नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 30 फीट चौड़ाई है एवं 40 फीट लंबाई है। आज हम इस नक्शे के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे मेन चीज़ आती है जो मेन गेट है। मेन गेट का मतलब फेस है, घर का फेस जो कौन सी साइड में रखें। वास्तु के अकॉर्डिंग हम साउथ में नहीं रख सकते, साउथ का मतलब दक्षिण में नहीं रख सकते हैं। हम रख सकते हैं ईस्ट में, वेस्ट में और नॉर्थ में, यानी कि उत्तर, पश्चिम, पूर्व में रख सकते हैं, दक्षिण में नहीं रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, स्टार्ट करते हैं। देखो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेडरूम फर्स्ट है, बेडरूम फर्स्ट। इसके अटैच में लेट बाथ है, अटैच में है, पर्सनल लेट बाथ है। ये बालकोनी है जो इसके साथ अटैच है, बेडरूम सेकंड के साथ। ये बेडरूम सेकंड है। ये किचन है। ये हमारा हॉल प्लस डाइनिंग, ये तो डाइनिंग हुई, डाइनिंग टेबल प्लस हॉल। ये हमारा गेस्ट रूम है, यानी कि कोई भी मेहमान आ जाए तो इसमें बैठने के लिए गेस्ट रूम है। ये हमारी सीढ़ियों का मतलब स्टेयर हो गई। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। यहाँ पर सब ये बरामदा हो गया। ये हमारा मेन गेट, मेन डोर हो गया। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में, जो भी साइज लिया है जिसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो बाहर की बालकोनी है जिसकी साइज ली है 21 फीट चौड़ाई है एवं 3.5 फीट लंबाई है। कॉमन लेट बाथ है जिसकी साइज है 7 फीट चौड़ाई है, 3.5 फीट लंबाई है। बेडरूम सेकंड है जिसकी साइज हमने ली है 10 फीट चौड़ाई ली है, नहीं 11 फीट चौड़ाई ली है एवं 12 फीट लंबाई ली है। बेडरूम सेकंड फर्स्ट है जिसकी साइज ली है 10 फीट चौड़ाई एवं 12 फीट लंबाई। किचन है, किचन की साइज ली है 7 फीट चौड़ाई एवं 8 फीट लंबाई। जो हॉल है डाइनिंग है जिसकी साइज ली है 20 फीट 9 इंच लंबाई ली है, चौड़ाई ली है, 11 फीट लंबाई ली है। यहाँ तक समझ में। अभी सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। सीढ़ियों की साइज ली है 7 फीट चौड़ाई ली है एवं 11 फीट लंबाई ली है, नहीं 12 फीट लंबाई ली है। अब हम बात करते हैं गेस्ट रूम की साइज के बारे में। गेस्ट रूम है जिसकी साइज ली है 10.5 फीट चौड़ाई एवं 11 फीट लंबाई ली है। ये हमारी लॉबी है। लॉबी का मतलब गैलरी है, गैलरी के टाइप में है। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में, हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं जो सीढ़ियाँ हैं जिसकी टाइप साइज के बारे में। देखो यहाँ पे एक सीढ़ी है जिसकी हाइट ली है 7 इंच, एक स्टेयर ओनली एक पैड़ी जिसकी हाइट है 7 इंच। अगर हम बात करें डेप्थ का मतलब पैर रखने की जगह होती है ना, जो सीढ़ी पे पैर रखते हैं, जो लिए है हमने 10 इंच। सीढ़ी की चौड़ाई ली है 3 फीट और टोटल सीढ़ी ली है 17। अगर 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी चढ़ेंगे तो हमारी हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी 10 फीट तो हमारी क्या होगी, वॉल का मतलब वॉल दीवार की हाइट होगी और 6 इंच हमारी लेंटर सीलिंग का मतलब छत की हाइट होगी। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में। देखो हमने यहाँ पे दीवार यूज ली बाहर की साइड में 9 इंच की, अंदर यूज लिए 6 इंच की। देखो हम दीवार यूज ले सकते हैं 4 इंच की, 5 इंच की, 6 इंच की। वर्तमान में 9 इंच की दीवार यूज नहीं लेते। लेने के कारण ये है कि 9 इंच की दीवार है जो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती है। देखो 4 इंच की यूज लेते हैं, एक साइड में 9 इंच की लेते हैं, तो ये मानो डबल जगह से ज़्यादा स्पेस घेरती है। तो महंगाई के कारण हम 4-5-6 इंच की दीवार यूज लेते हैं। अगर हम 4-5-6 इंच की दीवार यूज ले रहे हैं तो हमें कॉलम की साइज को बढ़ाना पड़ेगा, कॉलम हमें पास में देने का नॉर्मल सी बात है। अब हम बात करते हैं विंडो और वेंटिलेशन। देखो विंडो और वेंटिलेशन की साइज क्या देते हैं। देखो विंडो और वेंटिलेशन की साइज देते हैं। देखो विंडो की साइज होती है, विंडो का मतलब खिड़की की साइज होती है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई होती है। वेंटिलेशन रोशनदान की साइज होती है 1.5 फीट चौड़ाई होती है, 1 फीट हाइट होती है। अब हम बात करते हैं विंडो जो छत होती है जिससे कितनी हाइट भी होती है। देखो उसको बोलते हैं स्किल हाइट, जो होती है हमारी 3 फीट। और कहाँ तक होती है लेंटल हाइट, यहाँ की हमारी जो डीपी से होती है, लटक बीम होता है जहाँ तक होती है, यानी कि 7 फीट होती है या 8 फीट, डोर की हाइट के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं डोर के बारे में। जो गेट है, गेट की साइज के बारे में बात करते हैं। देखो गेट हमेशा आप सभी ने देखा होगा, बेडरूम, गेस्ट रूम, लिविंग रूम, किचन, इनकी डोर की साइज लेते हैं हम 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। अगर हम बात करें पूजा रूम,
स्टोर रूम, कॉमन या पर्सनल लेट बाथ जिसकी गेट की साइज लेते हैं 2.5 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। अब हम बात करते हैं गेट की साइज के बारे में। किचन है हमारी ओपन है यहाँ पर। बेडरूम फर्स्ट है जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। बेडरूम सेकंड है जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। गेस्ट रूम है जिनकी दोनों गेटों की साइज है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। जो पर्सनल लेट बाथ है जिसकी साइज है 2.5 फीट चौड़ाई है 6 फीट हाइट। यहाँ पे ओनली एक, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हमने ओनली एक लेट बाथ दी है, ये बेडरूम फर्स्ट के साथ है। वास्तु के अकॉर्डिंग घर के अंदर नहीं रखते हैं लेट बाथ, परंतु यहाँ पे कोई भी प्रेगनेंसी टाइम होगा, कोई भी इमरजेंसी मान लो, यहाँ पे हमने एक पर्सनल लेट बाथ दी है एक रूम के साथ में अटैच में। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। देखो कॉलम हमेशा एक शुद्ध में देना चाहिए, यानी कि कॉलम एक रो यानी कि शुद्ध में होने चाहिए। देखो हमारी कॉलम सारे सारे शुद्ध में है। कॉलम की साइज के बारे में बात करें, अगर हम एक या दो कॉलम दिया जाता है हमेशा वेट के अकॉर्डिंग, कॉलम पे कितना वेट पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग कॉलम दिए जाते हैं। कॉलम पे बात करते हैं, अगर हम एक या दो मंजिले का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रहेगी 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे हम 24 mm का सिरिया एक कॉलम में देंगे एक सिरिया, कॉलम में 4 से 6 सिरिया, और कॉलम की दूरी रखेंगे एक दूसरे कॉलम, यहाँ पे कॉलम में ये क्या है, दोनों के बीच की दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट। अगर हम 2 मंजिल से ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं 5 मंजिल तक, जिसमें कॉलम की साइज देंगे हम 1.5 फीट लंबाई देंगे 1 फीट चौड़ाई, में 1.5 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई देंगे, जिसमें देंगे हम 24 mm का सिरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सिरिया देंगे, और कॉलमों के बीच की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम बात करते हैं छत होती है, जो सीलिंग होती है, जिसमें कितना mm का सिरिया देते हैं। छत में देते हैं हम 12 mm का, 16 mm का, 18 mm का सिरिया। और जो छज्जा होता है बालकोनी होती है, जिसमें देते हैं हम mm का सिरिया, 24 mm का सिरिया देते हैं। अगर हम बात करें जो छज्जा होगा कंप्लीट, छज्जे को हम कितना बाहर निकालते हैं 3 फीट से 3.5 फीट तक ही निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 95 71 02 42 71। इस पर आप कॉल करके चाहो ना जैसा नक्शा ले सकते हो। सबसे अच्छा मेन बात, फिर सबसे सस्ता दूसरी बात।